अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A to Z फूड ब्लॉगर। आज मैं आप लोगों के लिए आलू बतासा पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए, अभी तक किया नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट कर दे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ आज मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से लाजवाब से ज़बरदस्त से हम आज पकौड़े बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर हमने 2 आलू लिए हैं, उनको हमने अच्छी तरह धो के अच्छी तरह से छील लिया है। और अब देखें इस तरह से हम गोल गोल काट लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। ये देखें जितने मैं काट रही हूँ यहाँ पर, इसके हिसाब से आप लोगों ने काटना है ताकि जल्दी फ्राई हो जाए, हमारे कच्चे भी ना रहे। यहाँ पर अच्छी तरह से ये देखें काट लेंगे गोल गोल। आप लोग अपने हिसाब से जितने आप लोगों ने पकोड़े बनाने हैं उसके हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। आधा किलो, किलो, पाव, जितने आप लोगों ने पकोड़े बनाने हैं उसके हिसाब से आप लोग आलू ले लें। यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं तो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। मसाले भी हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जितने आप लोग बेसन वगैरह ऐड करेंगे उसके हिसाब से आप लोगों ने मसाले भी ऐड करने हैं। आप लोगों ने पहले से आलू काट के नहीं रखना। अगर आप लोग पहले से काट के रखेंगे तो आलू ब्लैक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। जब आप लोगों ने फ्राई करने फ़ौरन उसी वक्त काटने। अगर आप लोगों ने पहले से काट के रखने तो एक बाउल में आप लोग पानी ले, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और फिर ये सारे आलू उसके अंदर डाल लें। अब हम इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। दूसरी साइड पर हम दूसरा पेस्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने 1 प्याली बेसन की ली है, 1 चम्मच इसके अंदर मैदे का ऐड किया है, आधी चम्मच यहाँ पर हमने नमक ऐड की है, आधी चम्मच हल्दी, जीरा, काली मिर्च आधी चम्मच, 1 चम्मच दरदरा मिर्च की ऐड की है और यहाँ पर 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च की ऐड किया है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर कसूरी मेथी के ऐड करने हैं। यहाँ पर 2 चम्मच हमने कसूरी मेथी के ऐड किए हैं। अब साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। जी, तो यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। जी, तो यहाँ पर धनिया को हमने बारीक काट लिया तो अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में धो दें ताकि मिट्टी वगैरह सारी निकल जाए। जब भी आप लोग धनिया यूज़ करें तो इसको धो के अच्छी तरह से यूज़ किया करें। इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, अगर आप लोग ना धोएंगे, धो के नहीं यूज़ करेंगे तो वो मिट्टी जो है वो हमारे खाने के अंदर फील होगी। तो यहाँ पर इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो गौर से देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। 1 कप हम पानी का लेंगे और 1 कप के साथ ही हम ये सारा जो बैटर है ये इसका बनाएंगे। हमने ना तो बहुत ज़्यादा इसे पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर जिस तरह का पेस्ट मैं इसका बना के रखूँगी तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह का बनाना है। वीडियो को गौर से देखें। हमने यहाँ पर चम्मच की मदद से मिक्स नहीं करना। अगर चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे तो इसके अंदर से गुठलियाँ रह जाएंगी, डलियाँ सी बन जाएंगी। तो हमने यहाँ पर इसकी मदद से करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा सॉफ्ट सा हमारा बन जाए। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया था, थोड़ा सा पहले ऐड कर लिया था, थोड़ा सा अब ऐड कर लिया। अब हमने मज़ीद इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, इसको ही हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बैटर पतला ना कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पतला करेंगे आप लोग तो वो पकौड़ों के ऊपर अच्छी तरह से नहीं लगेगा और ना ही बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा रखना है, बिल्कुल दरमियाना से रखना है। ये देखें जिस तरह से अब मैं आप लोगों को मिक्स करके दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह का हमने यहाँ पर रखना है। ये अच्छी तरह से हमारे आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। घी को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने यहाँ पर फ्लेम, घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। फ्लेम हम यहाँ पर बिल्कुल लो कर देंगे और एक एक करके सारा आहिस्ता आहिस्ता हम पकौड़े ऐड करते जाएंगे। जी, तो यहाँ पर हमने एक टाइम में 5 से 6 पकौड़े ऐड किए हैं। इनको हम अच्छी तरह से दोनों साइड पे कलर आने देंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरह से कलर नहीं आ जाता और हमें खुद ही पता लग जाता है। ये देखें अभी हम तकरीबन इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से कलर आ जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें जी, तो यहाँ पर ये देखें पकोड़े हमारे बनकर तैयार हैं। इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। मिलते हैं फ्राई करने के बाद। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब से हमारे पतासा पकौड़ा बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें आप लोगों को उम्मीद है ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।